जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर कीजिएगा। आप जानते होंगे राजनीति में आज कार्यकर्ता होना एक बड़े गर्व की बात है और छुटभैया राजनेता का कार्यकर्ता होना तो और भी बड़ी बात है। एक बार ऐसे ही कोई नेता अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक उनका कार्यकर्ता घायल अवस्था में, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई लोगों ने मारा पीटा हो। थोड़े से चेहरे पे खरोच थे, कपड़े फटे हुए थे। इसी अवस्था में वो नेताजी के ऑफिस में प्रवेश किया। उसने अपनी शिकायत नेताजी से की कि कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा है। नेताजी भी जोश में आ गए, उसको हिम्मत बधाई, सांत्वना दी। नेताजी ने कहा कि जिसने तुझे मारा है तू भी जाके उसके घर में घुस के मार। मैं हूं ना, चिंता मत करना, मेरे होते डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वापस मत आना, घर में घुस के मारना, जरा भी मत डरना। चाहिए तो कुछ आदमियों भी लेके जाओ। कार्यकर्ता जोश में आ गया। वो गया, अपने विरोधी के घर में घुसकर उसको बहुत मारा। उसके घर बर्तन तोड़ दिए, टीवी तोड़ दिए, कई सामान उसके तहस नहस कर दिए। परिवार में भी कई लोगों को घायल कर दिया। अब ये बात पुलिस तक गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने हवालात लेके आई, पुलिस स्टेशन लेके आई। इसने नेताजी को फ़ोन किया, जो कार्यकर्ता था उसने नेताजी को फ़ोन किया, बोला मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है और आप कह रहे थे कि मेरे होते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब यहाँ पर नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुम। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं हूँ, वहीं पर रह। पुलिस वहाँ पर अभी उसके लिए पूरी तहकीकात कर ही रही थी कि तब तक विरोधी पक्ष का नेता का फ़ोन आ गया। पुलिस ने उसे सभी चीज़ों से वाकिफ़ किया तो वो पुलिस स्टेशन आ गया। उसने अपना विरोध दर्ज किया। उसने पुलिस पर जोर जबरदस्ती करके, दबाव डाल के उस पर डकैती के चार्ज लगा दिए। जबकि देखा जाए तो सामान्यतः वो छीना झपटी और मारपीट का ही चार्ज लगना था, मगर उस विरोधी पक्ष नेता की वजह से उस पर डकैती का चार्ज लग गया। पुलिस यहाँ गलत नहीं थी, मगर ये जो कार्यकर्ता था वो दोनों नेताओं के झगड़े में फंस गया। एक नेता ने चढ़ाया था और दूसरे ने दबाव डाल दिया। दोस्तों, यही होता है, जब वो कार्यकर्ता फंस गया तो नेताजी गायब हो गए। आपने कई बार सुना होगा कि नेताओं के चक्कर में कई कार्यकर्ता अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। राजनीति में बुरा नहीं है जाना। राजनीति में आज शिक्षित और समझदार लोगों की सख्त ज़रूरत है, मगर जो भी जाए, जब भी जाए, सावधान होकर जाए, क्योंकि नेता या छुटभैया नेता आपको हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और फिर धड़ाम से गिरा देते हैं। आप जब भी करें अपनी ज़िंदगी को दांव पे बिना लगाए राजनीति में समझदारी से आए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तकरीबन बम्बई में कई लोगों को मारा पीटा गया था। विदेशी कह के, बाहरी कह के उनको मारा पीटा गया था। मगर पता है आपको ये मार खाने वाले कौन थे? छोटे लोग। छोटे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप माने न माने, मगर मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जैसे एक सामान्य शैक्षणिक सम्मान के तौर पे ये कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मगर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। दुनिया में काम छोटा बड़ा और लोग छोटे बड़े होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। हाँ, तो तकरीबन 10-12 साल पहले बाहरी कहकर कई खुमचे वालों को, रेहड़ी वालों को, टैक्सी वालों को मारा पीटा गया था। वहाँ पर अपनी ताकत दिखाई गई थी। हुआ क्या? जो कार्यकर्ताओं ने जिनको मारा पीटा, भले ही पार्टी में थोड़ा पद दे दिया गया, मगर उन पे केस तो दायर हो चुके थे। अदालत में आना जाना तो चल ही रहा था। नेताजी ने क्या किया? बात खत्म। आप जानते हैं,
कभी भी समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म, हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसका कारण ये है कि बकरा बलि के लायक होता है। शेर की बलि देंगे तो वो खा जाएगा ना। और अगर दूसरी तरह से देखें, अगर जुबान के तौर, स्वाद के तौर पे देखें, तो बकरे की बलि ही उचित होती है, क्योंकि वो स्वादिष्ट होता है। शेर की बलि अगर देंगे, दे भी दिए, तो शेर खाता कौन है? ऐसे माहौल में आप जानते होंगे कि छोटे मोटे लोगों को खूब मारा पीटा गया था। छोटे दुकानदारों को, टैक्सी वालों को, खुमचे वालों को बहुत मारा पीटा गया था। मगर कभी आपने सुना कि किसी बड़े आदमी को, किसी रसूखदार को, किसी ओहदेदार को मारा गया? क्या ओहदेदार या रसूखदार बाहरी नहीं थे? आप चाहे आसाम का एग्जाम्पल ले लें, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लें, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लें, पंजाब का एग्जाम्पल ले लें, उड़ीसा का एग्जाम्पल ले लें, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले लें, केरला का एग्जाम्पल ले लें, आंध्रा का एग्जाम्पल ले लें। मैं 29 पूरे राज्यों की बात कर रहा हूँ। कभी भी छोटे मोटे आदमियों को ही मारा जाता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। वो राजनीति के सबसे बेहतरीन शिकार होते हैं। मैं शिकार कह रहा हूँ, शिकार मतलब वो बकरे जिनकी बलि दी जाती है, जिनको हलाल किया जाता है ताकि खुद शेर बन सके। इसलिए कुछ भी कीजिए, हमेशा सावधान रहिए। राजनीति में हमेशा आपका स्वागत है, मगर सावधानी से आइए, समझदारी से आइए। नेताओं से सावधान रहिए, सुरक्षित रहेंगे।